Always. So how many of you enjoy your own company? So मैं तो always. Always. Why? पता नहीं, most of the times like मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं. Definitely तुम होती तो नहीं होता होगा, because अकेले रहना अच्छा लगता है. Exactly. But then still, what is that which you But- love to do Sir, when एक you चीज है are इसमें, alone with yourself? no matter how much you like your own company, but yes, once in a blue moon, you do feel like कि you could pick up the phone call and have someone. What does it mean? गाना बहुत अच्छा है, जॉय मुखर्जी बहुत अच्छा दिखता है उसमें, बट गाने का वो लाइन का मतलब क्या होता है? एक वक्त पे साया भी साथ छोड़ जाता है. हाँ, so how does it make difference when we say that how many of you enjoy your own company? Because most of the times what we do is we try to depend upon others, one or the other way, ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए, फिर वो एक परदेसी मेरा दिल लेके गया, ऐसे गाने. अरे तुम अपने दिल को अपने काबू में रखो ना, प्रॉब्लम कहाँ है? Unless and until you take charge of your life, things don't work out. हम लोग मैक्सिमम लाइफ जब से पैदा होते हैं, we either give the control of our life in other person's hand, knowingly, unknowingly, या फिर हम लोग जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करते हैं कि अपने लाइफ का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चला जाता है. एंड देन यू बिकम ओनली अ टॉय. वो बंदर होता है ना, नाचने वाला, चाबी के ऊपर नाचने वाला, वो होता है. फिर जब रिलेशनशिप खराब हो जाती है, जॉब चला जाता है, या कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर you are not your own friend, you get into depression. You are not your own friend, and the moment such thing happens, you are tend to go into a deep depression, क्योंकि आप पूरा कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे चुके हो. मैक्सिमम रिलेशनशिप केसेस का हो, हेल्थ इश्यूज का हो, ये इसीलिए होते हैं because we are not in charge of our own life. Psychosomatic health issues, 85% of the health issues which happen to any human being are completely dependent upon our own thoughts, our own emotions, and how we have programmed ourselves. क्योंकि हम अपनी लाइफ का प्रोग्राम जब तक खुद नहीं लिखेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाते हैं. अब ये क्लास लेने का पर्पस क्या था? हिप्नोसिस, व्हाई हिप्नोसिस वी हैव टेकन. हिप्नोसिस और हिप्नोटिज्म में कौन डिफरेंस बता पाएगा? दैट हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट हिप्नोसिस एंड व्हाट इज हिप्नोटिज्म? हिप्नोटिज्म क्या होता है? दुनिया भर के हिप्नोटिज्म काम से देखे होंगे, वो कोई पेंडुलम घुमाता है, कोई और कुछ करता है. सो व्हाट इज हिप्नोटिज्म? What in any layman's language, क्योंकि हम पिक्चर में भी देखते हैं कि कोई आता है, हिप्नोटाइज करके पैसे लूट के जाता है और बहुत सारे कांड करते हैं लोग. So what is hypnotism and what is hypnosis? स्टेज शोज भी होते हैं बहुत सारे हिप्नोटिज्म के. Hypnotism is a process which is 99% of the times used for entertainment. And मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग नोट्स बना लो बोल लिखते वक्त, क्योंकि जो नोट्स मैं शेयर करूंगा वो डेफिनेटली आएंगे, बट उसके अलावा जो हम डिस्कशन करते वक्त आते हैं, दैट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस. वरना वीडियो तो आपको बार बार देखना ही है, नो सेकंड चॉइस फॉर दैट. तो हिप्नोटिज्म जो है, हिप्नोटिज्म हेल्प्स यू इन एंटरटेनिंग पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स. चाहे आप स्टेज पे हो, किसी शादी में गए, कहीं पर कुछ हुआ, इट इज मोर अबाउट एंटरटेनिंग द पीपल. बट व्हेन इट कम्स टू हिप्नोसिस, or I'll call it as hypnotherapy, any word where therapy comes in picture, it directly deals with human mind, health issues, relationship issues, जहां पे आप किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करते हो.
वहां पर थेरेपी वर्ड यूज होता है। और ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे 100% यकीन है कि आप सब लोग हिप्नोसिस प्रैक्टिस कर पाओगे। सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो वही मिलेगा, सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर। बट डज इट मीन that you are allowed to practice any medicine? Absolutely no. You are not allowed to practice any medicine, neither you are allowed to tell any person that you stop the medicine and take the therapy from me. It is completely illegal to ask anyone. अगर वो बंदा खांसी की दवाई भी पी रहा है, you don't have any right to tell him कि तू अपनी खांसी की दवाई रोक, मेरे से हिप्नोथेरेपी का सेशन ले, ठीक हो जाएगा। No, it's a big no. So whatever medicines you are taking or the person who comes to you is taking, let them continue with their medicines. But how you can help them is, जो भी उनके लाइफ में आज सिचुएशंस हो रहे हैं, जिस वजह से वो मेडिसिन ले रहे हैं, उस वजह पे काम करना इंपॉर्टेंट है, नॉट टू वर्क ऑन द मेडिसिन। सपोज किसी को स्किन इश्यूज है, कोई खुजाता है कंटिन्यू, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का डायबिटीज बढ़ा हुआ है, बहुत सारे, आप एक अगर ऐड देते हो ना तो लाइन लग जाएगी, क्योंकि भर भर के लोगों के पास सारे हेल्थ इश्यूज है। 35% ऑफ द पीपल इन इंडिया, इंडियन पॉपुलेशन हैव ओबेसिटी, 33% ऑफ पीपल हैव एलर्जीज। इसका सारा डेटा ICMR के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो पेशेंट्स भर भर के है, ऐसा कभी मत सोचना कि हमारे पास कौन आएगा। हिप्नोथेरेपी इज मेंट फॉर enabling a person to get him out of medicines as fast as possible by making their body, by taking their body into such a mode कि वहां पर वो acceptance mode में आ जाए। जो 10 दिन में दवाई काम करने वाली है, probably 8 दिन में काम करेगी, 2 दिन बचेंगे उनके। But it doesn't mean that you should tell them कि ऐसा करो। Second thing, also जो लोग एक्चुअल हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करेंगे, खुद पर नहीं दूसरों पर भी, you should always ask a physician's certificate, probably to check if the person has any mental disorders or anything like epilepsy, anything like high BP, anything which can create a trigger in the person's mind. ये आपको जब आप थेरेपी करोगे, चाहे आपके घर का ही मेंबर क्यों ना हो, इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक अ फिजिशियंस एडवाइस फर्स्ट कि कहाँ पर उसको कोई हेल्थ इश्यू है क्या। क्योंकि जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं तो वी नेवर नो दैट एट व्हाट पॉइंट विच ट्रिगर कैन कम अप। हम लोग भगवान नहीं होते हैं कोई भी। सो कोई भी ट्रिगर इंसान को देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो हाई बीपी का पेशेंट है, मिर्गी की बीमारी है, तो प्लीज डोंट टच इट। हाई बीपी कैन बी वर्कड आउट विद NLP, कैन बी वर्कड आउट विद, इवन हम हिप्नोथेरेपी में भी कुछ अच्छे टेक्निक सीखेंगे हाई बीपी के लिए या लो बीपी के लिए भी। बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंसान का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है क्या। अगर वॉल रिप्लेसमेंट हुआ है तो you have to discuss with that doctor who has done that wall replacement कि भाई इस थेरेपी को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। It's my duty to put it as a word of caution, क्योंकि like even I am entitled to write doctor behind my name. Shweta is also entitled to write doctor behind her name. But it is not advisable to give any medicine to anyone. Officially, if I write doctor, no one can stop me. But it is not required. आप सबसे पहले फिजिशियन, चाहे वो BAMS ही हो, बट उससे लिखित में दो कि इसको क्या हेल्थ इश्यूज है। The techniques which we will be learning are amazing, that I can guarantee. But I am also telling you well in advance कि कोई भी ऐसी काम मत करो जिससे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नए में पैदा हो। एग्जिस्टिंग समझ के लेना इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या इश्यूज है। हाँ, अगर नॉर्मल सर्दी खांसी है, किसी को स्किन पे खुजली है, किसी को सिर में डैंड्रफ है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को सिर दर्द हो रहा है, those things you can at least try. But again, and आज
I don't mind even if I discuss like 10-15 minutes on this. किसी को अगर सिर दर्द हो रहा है, आपके पास अगर पेशेंट आता है, क्लाइंट आता है, it is important to ask him कि सिर दर्द कब से है, whether it is a migraine या किस चीज का सिर दर्द है. It is important to understand the cause of the headache, क्योंकि कभी कभी आपको पता नहीं उसके अंदर और अगर कुछ होगा, ट्यूमर होगा, you never know what can happen. So फिजिशियन का एक सर्टिफिकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कहीं पर भी हो. अब्दुल जी नमस्ते, यू आर ऑल द वे फ्रॉम ईरान, आई जस्ट नाउ सॉ यू. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फिजिशियन का सर्टिफिकेट डेफिनेटली मांगो किसी भी हेल्थ इशू को टैकल करने से पहले. हाँ, छोटे छोटे अगर है तो इट्स फाइन. सेकेंडली, कुछ लोग आपके पास पेट दर्द के लिए भी आएंगे, पेट दर्द या कोई भी दर्द. हिप्नोथेरेपी से पेट दर्द आप मे बी 10 मिनट में पूरी तरह से ठीक कर दोगे, बट it is important to get in writing that the person doesn't have a appendicitis. क्योंकि अगर आप उसका appendicitis का पेट दर्द सप्रेस कर दोगे, एंड अगर भगवान ना करे कल अगर उसका appendicitis पेट में फट गया किसी और वजह से, तो you will not be able to forgive yourself. क्योंकि आप सप्रेस, जब भी आप हिप्नोथेरेपी करोगे ना, तो हिप्नोथेरेपी में वो उसको पेन महसूस ही नहीं होगा, बट दैट डिजीज कैन मल्टीप्लाई इनसाइड. तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप फिजिकल एनालिसिस किसी भी पेशेंट का करा लीजिए. मैं आपको इस लेवल तक डेफिनेटली कोशिश करूंगा सिखाने की कि आप किस तरह से पेशेंट को हैंडल करो. पेशेंट कहो, खुद के लिए कहो, दूसरों के लिए कहो. देन व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस, जो लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग में है, जो लोग किसी और थेरेपी में काम करते हैं, वो लोग हिप्नोसिस कहाँ यूज कर सकते हैं. सपोज अगर आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल का प्रॉब्लम है, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक विद पीपल, इफ यू आर हैविंग अ स्टेज फियर, इफ यू आर थिंकिंग कि आज मुझे 100 लोगों के सामने बोलना है, मैं कैसे बोलूं, यू कैन सेट योर इंटरनल ट्रिगर्स इन सच अ वे दैट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू कैन गेन दैट कॉन्फिडेंस. इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद को कहाँ देखते हो, तो वहां पर आप कर सकते हो. रिलेशनशिप के लिए जब आपके पास कोई आता है, तो रिलेशनशिप के लिए आप हिप्नोथेरेपी दोनों के लिए सेपरेट सेशंस लेने चाहिए. ये पहले ही दिन मैं बताना ठीक समझता हूँ कि सपोज इफ हस्बैंड एंड वाइफ कम्स टू यू, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट हिप्नोथेरेपी, आप चाहे एनएलपी करो, चाहे न्यूमरोलॉजी करो, चाहे एस्ट्रोलॉजी करो, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद देम सेपरेटली. दोनों को कभी भी साथ में नहीं बिठाना है. साथ में कब बिठाओ, जब दोनों के साथ इंडिपेंडेंट डिस्कशन हो जाए, वरना ओपन अप नहीं होते हैं लोग अगर आपको रूट कॉज पता नहीं चलता है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के लिए क्यों, कंसल्टेशन के लिए क्यों ना आए हो. डिस्कस विद देम सेपरेटली, इट विल हेल्प यू प्रोफेशनली, पर्सनली. सेकेंडली, और एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप सेशंस ले रहे हो, unless and until you trust a person too much, make sure that सेशन को रिकॉर्ड करो. whenever you are doing any therapy for opposite gender, especially females, make sure that it is done in the closed room with the CCTV on. If you are a male therapist and handling a female therapist, female client, make sure that you have a female assistant with you who is recording the things, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं. It is important to record the sessions. Like even when I do on Zoom sessions, I make sure that सामने वाले का परमिशन लेके रिकॉर्ड करता हूँ. जब रिकॉर्डिंग के सेशंस होते हैं, एक कॉपी सामने वाले को देता हूँ, एक कॉपी मेरे पास रखता हूँ. It is important to keep a copy. So हमेशा रिकॉर्डिंग कंपल्सरी रखना, चाहे आप मोबाइल रिकॉर्डिंग ही क्यों ना करो. And if the person says no, then उससे लिखा के दो एग्रीमेंट पे कि I don't want any recording. And जो भी सेशन होगा, जो भी डिस्कशन होगा, वो किस तरह का होगा, क्या होगा, that will depend upon you. But it is always important to take in writing before practicing any session when it comes to medicines. Medicines in the sense we are not giving medicines, but working on the patient. रिलेशनशिप के लिए आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, काउंसलिंग के लिए दिक्कत नहीं आएगी, पर बाकी सब चीजों में आप लिखित में दे दो कि हाँ ये चीजें हैं,
हेल्थ इश्यूज कौन से हैं, उसका प्रॉपर बकायदा सब चीजें लेना सीख लो, इट विल हेल्प यू। अब हिप्नोथेरेपी हम किन लोगों पे यूज नहीं कर सकते, तो जो लोग 5 साल से नीचे हैं, जो बच्चे, प्रेफरेबली उन पे यूज नहीं करना चाहिए। जो मेंटली रिटायर्ड है, डिस्टॉर्टेड है, या सुपर डिप्रेशन में है, जिनको क्लिनिकल डिसऑर्डर शुरू है, उन लोगों को प्रेफरेबली अगर हिप्नोथेरेपी करनी भी है तो लेट देयर साइकियाट्रिस्ट बी देयर, or else at least understand that what is the level of the problem. एंड तीसरा, उन लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए जो हमेशा वाना फाइट मोड में होते हैं, चल तू मुझे हिप्नोटाइज करके बता। ऐसे लोग जिंदगी में कभी हिप्नोटाइज नहीं होते हैं, और ना ही उनको कभी रिजल्ट मिलता है, क्योंकि रिजल्ट तभी इंसान को मिलेगा जब आप खुद अंदर से चाहोगे कि मेरे लाइफ में चेंजेस आए। जब तक आप खुद होके नहीं चाहोगे कि मेरी लाइफ में 1% चेंज आ जाए, तब तक चेंजेस नहीं आते हैं। अब ऐसे लोग कौन होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि लाइफ में चेंज आ जाए? तो जिन लोगों ने पहले का मेरा एनएलपी का भी क्लास अटेंड किया है, उन लोगों को कंसेप्ट पता होगा सेकेंडरी गेन का, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बस ये चीज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये करना पड़ेगा, मेरे दोपहर की नींद खराब हो जाएगी, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे और कुछ करना पड़ेगा, मेरी आज़ादी छीन जाएगी। कुछ ना कुछ हर इंसान का सेकेंडरी गेन होता है व्हेन द पर्सन इज रेजिस्टिंग फॉर अ न्यू थिंग, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जब आप उसको कुछ करने को बोलते हो तो प्रोबेबली द पर्सन कैन रेजिस्ट, क्योंकि उसका सेकेंडरी गेन वहां पे मार खाता है। उसका सेकेंडरी गेन होता है छोटे बच्चे का कि हाँ उसको खिलौना खेलने का ज्यादा टाइम चाहिए होता है, बट अगर आप उसको बोलते हो बेटा तू चल मेरे साथ वो आंटी के घर पे जाना है, वो बोलेगा नहीं मम्मी आप जाओ, क्योंकि उसका खिलौना खेलने का सेकेंडरी गेन वहां पे छूट जाता है। ऑब्जर्व दिस थिंग्स वेरी प्रिसाइजली एंड यू विल सी दैट थिंग्स आर हैपनिंग एवरीवेयर। आपके आजू बाजू में सब जगह ऐसी चीजें होती है। So important ये है that whenever any client comes to you, whenever even when you want to work on yourself, forget about your client. आपको खुद को, बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक नहीं होना होता है, you start loving that particular state of sickness. Reason, secondary gain. क्योंकि अगर मैं आज ठीक हो गया तो मेरे घर वाले मुझे क्या, जो आज अटेंशन दे रहे हैं वो अटेंशन नहीं देंगे, जो प्यार मुझे मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, जो मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल रही है वो नहीं मिलेगी, मुझे काम करना पड़ेगा। N number of secondary gains are always there for a person for not seeing the results. So hypnotherapy उन लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगी, चाहे आप भगवान को बुला लो, भगवान के हाथ में सब कुछ होता है, बट फिर भी भगवान भी बोलेंगे कि भाई जब तक इसका सेकेंडरी गेन है तब तक इसको कुछ नहीं हो सकता है। आप जितने काम करते हो, अगर आप खुद के आपके कर्म सही नहीं है तो भगवान भी आपको रिजल्ट्स नहीं देते हैं। So it is important to understand the secondary gains of a person. जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि हाँ मुझे मेरा पेट दर्द ठीक करना है, उसका सेकेंडरी गेन भी देखो कि सच में उसमें सेकेंडरी गेन है क्या, कि पेट दर्द में उसे सच में वो बाहर आना चाहता है क्या। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको बीमारी से ठीक ही नहीं होना चाहते। कैन आई शेयर? यस प्लीज। सर सेम केस मैं फेस कर रही हूँ। मेरी मतलब भाभी ही हैं, पिछले 5 मंथ से बस उन्हें ये है मुझे कुछ है। उन्हें पथरी थी, उन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन आज तक वो दुनिया के किसी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, वो इलाज कराती जा रही हैं। डॉक्टर कह देता कुछ नहीं है, मेडिसिन दी, जिस दिन वो मेडिसिन कहता है छोड़ दो बिल्कुल ठीक हो, उस दिन वो उनको कुछ ना कुछ ऐसा अटैक सा पड़ेगा, मेरा दम घुट रहा है, मेरा कुछ हो रहा है। तो वो उनकी सेकेंडरी गेन होगी। हाँ जी। There might be many things in that. आपके फैमिली इशू है, so I'll not take it up in the public. But definitely उसमें सेकेंडरी गेन ऐसा होगा कि जहाँ पे she is living a happy life by being a victim. तो जिस दिन उनको एहसास हो जाएगा कि अरे अपना विक्टिमाइजेशन स्टेज खत्म हो गया, भगवान ना करे आप उनको बोलो कि अब तो ठीक है चल तो अपने घर चली जा। नो, ऐसे भी सेकेंडरी गेन हो सकते हैं। सो वी नेवर नो कि हर इंसान का सेकेंडरी गेन क्या है।
Your boss also has a secondary gain. You have a secondary gain. बहुत से लोग बीमारी में से ठीक नहीं होना चाहते, वो बहुत से लोग करियर में आगे नहीं बढ़ना चाहते. इसमें हिप्नोसिस काम करेगा कुछ? Definitely काम करेगा, provided the person wants to change. बहुत से लोगों को पैसे का भी डर होता है. If someone gives you 2 crore rupees, 5 crore rupees, आपको बोलने के लिए बहुत आसान लगता है कि हाँ मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. 99% लोगों के पेट में चूहे दौड़ेंगे कि क्या करूं मैं. सबसे पहले डर आता है, क्योंकि सेकेंडरी गेन के साथ साथ सेकेंडरी थॉट्स भी होते हैं कि पैसा मुसीबतों का जड़ है, पैसे से दुश्मनी होती है, पैसे से ये होता है. ये सारी चीजें हमने बचपन से सीखी होती है. एंड ये चीजें आज नहीं, बचपन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम इस तरह से हो जाती है कि ये निकलना मुश्किल हो जाता है. आज जिस तरह से आप कंफर्टेबली गाड़ी चला पाते हो, बिकॉज दैट हैज बीन प्रोग्राम्ड इन योर माइंड. सिमिलरली पैसे का फियर, रिलेशनशिप का फियर, बीमारी का फियर, हर तरह का फियर इंसान में होता है. सक्सेस का फियर तो सबसे ज्यादा होता है. सबसे ज्यादा लोगों में अगर डर किसी चीज का है तो दैट इज सक्सेस एंड ऑल्सो फियर ऑफ फेलियर. मैं अगर फेल हो गया तो क्या. फियर ऑफ फेलियर की वजह से भी बहुत से लोग चेंज ही नहीं होना चाहते. और एक एटीट्यूड होता है लोगों का, किसी का भी, कि शुरुआत ही सबसे पहले नहीं बोलने का. ये होगा क्या, ये पेन का कलर लाल हो सकता है क्या. मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि नीला है. पर हो सकता है. कैसे हो सकता है, इसके ऊपर लाल कलर लगा दो, हो गया लाल. बट मैक्सिमम पीपल हैव अ टेंडेंसी टू से नो. उससे अच्छा आज से आगे ये देखो कि हाँ हो सकता है. एंड नाउ ट्राई टू वर्क आउट द पॉसिबिलिटीज. किसी ने सोचा था फ्लाइट बनेगी, एरोप्लेन बनेगा, मोबाइल बनेगा. 1990 जो लोग 1970s में पैदा हुए हैं, 1989, 90, 93 तक तो मोबाइल नाम की चीज भी नहीं थी. 95 में सबसे पहला मोबाइल आया जहां 32 रुपीज आउटगोइंग कॉल था एंड 16 रुपीज इनकमिंग कॉल था. उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोबाइल आएगा. सो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बिकॉज whatever happens first starts in your mind and then it comes on the paper. बड़े से बड़ा ब्रिज बनता है तो वो ऐसे ही नहीं बनता है. वो सबसे पहले इंसान के दिमाग में बनता है, उसके बाद रास्ते पर आता है. जब आप आपका घर बनाते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो घर बना हुआ होता है. सिर्फ आपको उसको मूर्त रूप देनी होती है. सबसे पहले आप उसका ड्राइंग बनाते हो. तो ये सब बताने का रीजन ये है दैट योर माइंड हैज अमेजिंग पावर टू मेक और ब्रेक द सिचुएशंस. तो कभी ये मत सोचना कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है. सेकेंडली, जो चीजें आज सही है वो जरूरी नहीं कि हमेशा ही सही होंगी. कल हो सकता है वो चीजें गलत हो, क्योंकि जैसे चीजें बदलती है वैसे वैसे चीजें चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सब लोग मैच्योर्ड लोग हैं. 1990s में, अर्ली 2000s में अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बोलता तो लोग उसको झापड़ मारते थे. बट आज लीगल है, पीपल आर स्टेइंग लीगली, उसके लिए लॉज बने हुए हैं. तो किसी चीज को ये मत समझो कि ये गलत है, ये सही है. थिंग्स चेंज एज पर सर्कमस्टेंसेस एंड एज पर टाइम. वक्त ऐसी चीजें दिखा देता है इंसान को दैट वी आर मेड टू बिलीव. आज आप लोग कुछ हैंडल कर रहे हो, देख रहे हो सकता है कल आपके बच्चे इससे बहुत अलग लाइफ देखेंगे, या अपने माँ बाप ने बहुत अलग लाइफ देखी थी. सो whatever has came into existence, it is because the person had thought about it. अगर राइट बंधु एरोप्लेन के बारे में सोचते नहीं तो प्रैक्टिकल रियलिटी में शायद एरोप्लेन नहीं आता. वैसे भी भारत में बहुत पहले एरोप्लेन था, बट दैट इज इनटू माइथोलॉजी, जिसके प्रूफ भी मिल चुके हैं. बट नाउ इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हम मोबाइल देखते हैं, सब चीजें पहले हमने सोची कि हाँ ये हो सकता है. लाइक 1996-97 में जब मोबाइल आया था तब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही था. हम तो उस जमाने में बोलते थे कि यार ऐसा अगर मोबाइल में डबल सिम आ जाए तो कितना अच्छा होगा, एक का कॉल कट करने का दूसरा. तब लोग मजाक उड़ाते थे. पर आज मोबाइल 4 सिम वाले मोबाइल भी अवेलेबल है, गूगल करोगे तो मिल जाएंगे. तो इट मेक्स अ डिफरेंस दैट हाउ यू थिंक.
whenever you want to achieve certain things, try to think out of the box. कि दुनिया से अलग जब सोचोगे तो प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है, एंड हिप्नोसिस कैन हेल्प यू टू मेक इट पॉसिबल. हम लोग कुछ टेक्निक्स करेंगे जिसमें एक टेक्निक का नाम होता है 3 स्क्रीन टेक्निक, में भी कल ही हम लोग करेंगे उसको. यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर फ्यूचर. Whatever you want to make it happen, you can create it on a screen and see how it is happening, and I guarantee you that in 40 days you will see the results. लिख के दे सकता हूँ, पर 40 दिन मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है. 100% रिजल्ट आएगा. 3 स्क्रीन टेक्निक नेवर फेल्स, बट मेहनत करनी पड़ती है. कल ही हम लोग उस टेक्निक को करेंगे. अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये पावर होती है that it can create anything and it can destroy anything. सेल्फ हिप्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपको चाहिए आप खुद उस लेवल में जाते हो, स्टेज में जाते हो हिप्नोसिस के. यू ट्रिगर योर माइंड एंड यू स्टार्ट सीइंग दैट थिंग्स आर हैपनिंग. कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन करते होंगे, चक्रा मेडिटेशन करते होंगे 21 मिनट्स, 2 आवर्स, 12 मिनट्स. सारे हीलिंग टेक्निक्स है, बट अगेन व्हाट आर दे आर टेकिंग यू डीप इनसाइड your subconscious mind and help you to explore your inner strength, inner power. Hypnosis में हम लोग यही सीखेंगे कि आपके subconscious mind को किस तरह से एक्टिवेट करना है, वो भी एट अ फास्टर रेट. पर उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी. हाथ देना, आगे लेके जाना मेरा काम है, that I do it 200% honestly. बट आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत डेफिनेटली लगेगी. छोटी सी मेहनत उसमें यह है कि कितने लोगों ने त्राटक किया है? एनीवन हु हैज हर्ड अबाउट त्राटक? सर आप ही शेयर कर दीजिए आपका त्राटक का एक्सपीरियंस. ललित जी, आई अनम्यूट यू. वेरी सीनियर मेंबर सर. एक जगह बस शांत दिमाग, और शुरुआत में तो जब मैं करता था उस समय मेरे को यहाँ पेन होता था. वो धीरे 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 रिलैक्स होना, अपने अंदर देखना, वो एक अलग लेवल है. आंखों से पानी बहना, वो सब शुरुआती दौर रहे, बट अगेन वो छोड़ दिया, कंटिन्यू नहीं किया. वजह, इफ यू डोंट माइंड? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे लेजी हूँ मैं. मुझे मजा नहीं आ रहा, बस बात खत्म, बंद कर दिया. तो मजा आएगा. क्लास कोर्स खत्म होते होते मजा आ जाएगा. मे बी वी विल लर्न समथिंग डिफरेंट अबाउट इट. आप किस चीज पे त्राटक करते हैं, जैसे शक्ति चक्र या किस पर? कैंडल. शक्ति चक्र का त्राटक सिखाता हूँ. 10 गुना ज्यादा मजा आएगा. आप बोलोगे यार मैं आधा घंटा कर सकता हूँ. बिल्कुल पॉसिबल है. और किसी ने त्राटक किया पहले? मैंने त्राटक यंत्र पे भी किया है जी. त्राटक यंत्र पे किया है? हाँ. ग्रेट. कौन सा वाला त्राटक का जो यंत्र आता है वही? हाँ, उसमें एक के अंदर एक मल्टीपल फिगर्स आती चली जाती. that works. और किसी ने किया है त्राटक? मैंने किया है. हाँ जी. yes. और मैंने मतलब कैंडल पे भी किया है, और साथ में मतलब वॉल पे बिंदी छोटी सी लगा के और उसको लगातार देख के, मतलब थर्ड आई पे फोकस करके. तो शुरू में पानी आता था आंखों से, धीरे 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 टाइम बढ़ता रहा. फिर अब तो उसके बाद फिर मेडिटेशन ज्यादा करने लगी, या तो छूट गया था. करीब एक ऐसे 6 महीने करा था उसको लगातार प्रैक्टिस. 6 महीने आपने त्राटक किया. सो what were your experiences for 6 months? क्लेयरवॉयंस आ गया? हाँ जी. क्लेयरवॉयंस आ गया यहाँ से वहां देखने का? नहीं, वो नहीं आया, अभी नहीं आया. और किसने किया है? एनी आइडिया? सर, आई हैव प्रैक्टिस्ड दैट त्राटक. नई सर की बात कर रहे हो? हाँ, यस. And I have done it for more than 21 days with the sun. Rising sun. Yes, rising sun at the morning time. Amazing. And it was an amazing experience, which I felt that हम उसको जब तक ब्लैक होल में देख के कन्वर्ट होके सेकंड स्टेज में जाते हैं कि I can see the reflection of the whole day. Till that stage I have done, but after that it was like कभी सन आता था, दिखता था, नहीं दिखता था, and I could not manage the timings in the morning, so I was not able to do it.
आंख बंद करने के बाद 7 अलग अलग बिंदु दिखाई दिए संत्राटक पे? It were only 7 नहीं थे, 3 या 4 बिंदु तक आए थे. 4 तक आए थे ना? हाँ, बिकॉज 7 तक दिखाई देते हैं क्लियरली, एंड देन यू डोंट नीड अ सन, यू कैन डू इट एनी टाइम एनीवेयर. बैठे बैठे भी Okay. आप कहीं पे जस्ट फोकस करोगे, आंख बंद करोगे ना, तो आपके आंखों के सामने 7 बिंदु आ जाएंगे. इट वर्क्स. Yes. So Tratak is one more technique to improve your intuition power, which every hypnotist should actually practice. तो त्राटक लिख लो पहले, एक दो यहाँ पे दिखा दूंगा मैं किस तरह से करना है, क्योंकि शायद मैं अगर वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे डालूंगा तो वीडियो वायलेशन पे आ जाएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपको वो शक्ति चक्र का जो वीडियो है वो दिखा दूंगा. Second thing which you have to do is मूलबंध practice. मूलबंध practice बहुत पावरफुल है, which you should start doing, and आप ये कभी भी कर सकते हो एक्चुअली, बट अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद के लिए करते हो तो और ज्यादा आसान होता है. मूलबंध में करना कुछ नहीं है. You have to sit straight, spine straight, गर्दन straight. सांस जैसे ही अंदर लेते हो, एनस के मसल्स को पुल इन करना है ऊपर की तरफ, एंड होल्ड ऑन एज मच एज पॉसिबल. ब्रीदिंग स्टॉप करके होल्ड ऑन एज मच एज पॉसिबल. एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है, जब आप सांस छोड़ते हो उस वक्त जब एनस के मसल्स को आप रिलीज करते हो, बहुत धीरे से रिलीज करना है. आप अगर हफ्ता 10 दिन भी करोगे ना, तो यू विल सी अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. Your intuition power increases, your thinking capability changes, लाइफ झटके में चेंज होती है. जो कहते हैं ना लोग, लाइफ नहीं बदलती एक झटके में. आप हफ्ता 10 दिन मूलबंध लगाओ, 5-5, 10-10 मिनट का. शुरू में 3 मिनट का करके देखो, 1 मिनट का करके देखो. इतना आसान नहीं होता है, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे. बिल्कुल पॉसिबल है. उससे आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खून का सर्कुलेशन, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है. बेसिकली इट्स मेंट फॉर कुंडलिनी अवेकनिंग आल्सो. कुंडलिनी होती है, सबके बॉडी में होती है. 7 चक्र होते हैं. एवरी रिलीजन बिलीव्स इट इन वन और डिफरेंट फॉर्म, बट आप आपके बॉडी के चक्रास को जैसे ही एक्टिवेट करते हो, यू सी दैट योर एनर्जी विच इज स्टोर्ड और इज लोकेटेड एट द रूट चक्र, एट द बेस ऑफ द स्पाइन, इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स. आप बोलोगे हिप्नोसिस का इसका क्या रिलेशन है? तो अगेन आई वुड से हिप्नोसिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ विद इन योरसेल्फ. हम पूरे 11 दिन के जर्नी में जो अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे, सबका रूट ही ये है कि आपका माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है. दूसरा, वन इंपॉर्टेंट रूल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड doesn't understand the difference between reality and imagination. It doesn't understand any difference between reality and imagination. आज जो आपको रियल लग रहा है, that is because your conscious mind is telling you कि हाँ ये ब्लू पेन है, ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है. बट अगर आप इसको कंटिन्यूस बोलोगे ये ब्लू नहीं ये लाल पेन है, maybe 74 days continuously, probably you will start believing that this is red pen. क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब बाईपास करके आप सबकॉन्शियस में जाते हो, तो इट वर्क्स एंड यू कैन इम्प्रिंट अ न्यू प्रोग्राम. सो सबसे पहला रूल ये है कि योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन. अगर आज आपको लगता है कि आज आपके पेट में दर्द है, ये है वो है, एनी हेल्थ इश्यू है, but if you try to program your mind in such a way that I am perfectly fine, जिसको लोग affirmations भी बोलते हैं, affirmations also work 100% provided you believe in that. And secondly, you have to practice it continuously. क्योंकि होता क्या है, affirmation लोग करके बीच में छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि आपका conscious mind बोलता है तू पागल है क्या, ऐसे कैसे होगा. That's what happens. For example, suppose if I start affirming कि my weight is 62 kg, मैं suppose मैं already 80 हूँ, and if I start saying I am 60 kg, conscious mind बोलेगा तू गधा है, तुझे पता है तेरा वजन 80 किलो, ये practically possible नहीं है.
सो उस वक्त आपको जो अफर्मेशन देना होता है वो ऐसा देना होता है दैट आई एम इन प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग माई वेट, देन योर अफर्मेशन विल वर्क. जिन लोगों के अफर्मेशन फेल होते हैं वो इसीलिए फेल होते हैं बिकॉज दे थिंक अबाउट द कॉन्शियस थिंग्स. हिप्नोथेरेपी में जब हम आगे अभी देखेंगे एक एक चीजें आज से शुरू करेंगे, तो इट इज ऑलवेज डन इन सच अ वे दैट योर माइंड शुड बिलीव कि हाँ ये हो रहा है. यू कांट से दैट दिस इज ऑलरेडी हैपेंड. कॉन्शियसली जब आप किसी चीज पे एफर्ट डालते हो तो आपको वो महसूस होना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, as you all are sitting here, I know that you're already gaining the interest in this course, as I know that you have been seeing a positive result in my past batches also. यहाँ पर ये पूरा हिप्नोटिक कमांड था. सारे सेंटेंसेस जितने मैंने यूज किए पूरी तरह से हिप्नोटिक थे. चाहे आप मानो ना मानो, आपके दिमाग में पूरी तरह से ये सेंटेंस बैठ गया है. As you are listening to me, I know that you will not feel tired, as I know that you have a deep interest in hypnosis, and this hypnosis will help you to make your life amazing. प्रेजेंट टेंस में बता दिया कि ये भी होगा वो भी होगा, एंड ये सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करने हैं ये भी हम लोग देखेंगे, उसकी चिंता मत करो. प्लस आई विल गिव यू वेरियस नोट्स ऑफिशियली व्हिच आई एम अलाउड टू शेयर. मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कहीं से कॉपी किया है, कहीं से कुछ किया है. From wherever I have done my American Alliance of Hypnosis का मेरे पास ऑफिशियल लाइसेंस कॉपी है that I am allowed to share certain notes जो मैं ऑफिशियली शेयर करूंगा, कोई पूछ नहीं सकता उसके बारे में. तो वो वैसे के वैसे मैं नोट्स भी दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड इट्स नॉट कॉपी, जो है हमको बताया गया है कि ये नोट्स आगे तुम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं. तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना सीखो. आज से रोज सोते वक्त अगर आप एक 5 मिनट के लिए भी मूल बंद लगा के सोते हो या सुबह उठने के बाद लगाओ, बट इट विल मेक योर लाइफ इजी. आपका दिन अच्छा हो जाएगा. शुरू में तकलीफ होती है बट इट विल हेल्प यू. यहां तक किसी को कोई डाउट है? एक मिनट. किसी को कोई डाउट है तो मिजाज पूछ लो. ऑल योर्स. सर इन केस जैसे कुछ लोगों का कंसंट्रेशन बहुत लो होता है, लाइक मेरा कंसंट्रेशन लो है, तो प्लीज वो भी गाइड कीजिएगा कि हाउ टू इम्प्रूव, बिकॉज मैं यूजुअली ये प्रैक्टिस ज्यादा लंबे टाइम नहीं कर पाती हूँ. ओके. तो बीच में ब्रेक आ. If you do this like even for 2 minutes, शुरू में 30 seconds कर दीजिए. 30 seconds में आंख से पानी निकल जाएगा. बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, आपकी आंखों में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है. एंड एक हिप्नोटिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी आंखें बहुत स्ट्रांग हो. जरूरी नहीं कि आपको चश्मा हो ना हो, दैट इज इररिलेवेंट. व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज हाउ एग्जैक्टली यू कैन फोकस इन योर आई, इन समवन्स आई. एक पुलिस ऑफिसर की आंखें देखिए, जिस तरह से वो देखते हैं ना, यू जस्ट कांट लाई इन फ्रंट ऑफ देम. यहाँ अपने बीच में एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है, उनकी आंखें भी बहुत स्ट्रांग है. I just put him on the screen. Seriously, please sir, just don't mind. इनकी आंखें देख लो, बहुत स्ट्रांग है. Sir, not able to see. Not able to see. No sir. मंजीत जी, वापस एक बार आपको डालता हूँ स्क्रीन पे. ये मुंबई में है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर. देख लिया आंखें? सर आए नहीं स्क्रीन पे अभी तक. अरे आए नहीं कि अभी हो गया, अभी अगली बार देख लेना. तो मेन ये है कि आपकी आंखों में ताकत आनी चाहिए. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आंखों में इतनी ताकत आ जाती है दैट यू कैन वॉच एनीथिंग कॉन्स्टेंटली. कैसे? क्या मे बी एक चम्मच को भी आप स्पून की तरह, स्पंज की तरह बेंड कर पाओगे. एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैंने खुद किया था उसको. देखा है सर, देखा है. इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. एकदम ऐसा पूरा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, बिकॉज योर माइंड हैज दैट पावर टू मेक इट हैपन.
बल्ब के एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं, यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन, बट बल्ब अगर आप फर्श पे डालते हो तो फर्श टूट जाती है, बल्ब नहीं टूटता है, बिकॉज योर माइंड हैज अ पावर टू मेक इट हैपन। अगर आपको घर पे कोशिश करनी है तो अगर आप लाइक इवन व्हेन यू सी एट द टिप ऑफ दिस पेन एंड इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट पेन इज गेटिंग हेवी हेवी हेवी, तो आपका पेन हेवी होना शुरू हो जाएगा। कल से हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे। जिन लोगों ने पहले डेमो देखे थे, कुछ लोगों को शुगर की टेस्ट चली गई थी, कुछ लोगों के हाथ पत्थर जैसे हो गए थे, तो दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट यू कैन मेक इट हैपन। अब ये एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पे दिखाने का पर्पस ये था कि सिमिलरली यू कैन गिव अ कमांड टू योर माइंड टू मेक योर लाइफ बेटर, टू मेक योर रिलेशनशिप्स बेटर, टू मेक योर ओवरऑल पर्सपेक्टिव बेटर। क्योंकि जब ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन सिर्फ एक ही चीज है, वो है रिवर्सल ऑफ डेथ, जो कि सिर्फ भगवान के हाथ में है। जब तक इंसान के जान में जान है, तब तक डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हाँ, यस, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिवाइव अ पर्सन। सेकेंडली, टिल द ब्रेन इज डेड, पर्सन इज कंसिडर्ड एज अलाइव। क्योंकि आपके दिमाग में इतनी ज्यादा ताकत होती है दैट इट कैन मेक एंड ब्रेक द थिंग्स इमीडिएटली। मेक एंड ब्रेक मतलब ये नहीं कि आप किसी की चीज को देख के तोड़ दोगे, ऑफ कोर्स वो ताकत भी आती है कुछ लोगों में, बट जब तक आपका ब्रेन अलाइव है तब तक डॉक्टर्स भी आपको मर्सी डेथ नहीं देते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की परमिशन नहीं देते हैं। वंस द पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज ब्रेन डेड, कि अब इसका निकल पाना मुमकिन नहीं है, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखो कि जब तक आपका दिमाग है, जब तक आपकी सांस में सांस है, जब तक आपका दिमाग आपके बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, तब तक प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल है। यू कैन मेक इट हैपन। सेकेंडली, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि क्या हम टेलीपैथी कर सकते हैं? टेलीपैथी इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट हैपन, बट उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके भी टेक्निक सिखा दूंगा मैं। ये भी सिखा दूंगा कि रात को 1 बजे उठ के अगर किसी के पैसे, अगर आपके पेंडिंग है, कहीं से आने हैं पैसे, उसको बिना बताए उसके दिमाग में घुस के कैसे पैसे लाने हैं, वो भी टेक्निक आपको सिखा दूंगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि वो जो मिरर टेक्निक है, 3 स्क्रीन टेक्निक है, इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद एनीवन। किस तरह से सामने वाले के दिमाग में जाना है, यह हिप्नोसिस में प्रैक्टिकली किया जा सकता है। मैंने खुद अपने पैसे निकाले हैं, निकलते हैं, बट मेहनत करनी पड़ती है उसकी, ऐसे नहीं आते हैं। बिकॉज सेकेंड रूल ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल माइंड्स आर इंटरकनेक्टेड। फर्स्ट रूल क्या था, कोई बताएगा? Doesn't know the difference between reality and imagination. सेकेंड रूल क्या है? जो अभी आपने बताया, वो कौन सा था? All minds are interconnected. यहाँ अभी 26-27 लोग हैं, सबके सबकॉन्शियस माइंड एक के साथ दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। The only thing which matters is at what frequencies they are interconnected. आप सब अभी एक ही क्लास में यहाँ बैठे हो, सब लोग एक साथ हो, सब लोग कनेक्टेड हो, सिर्फ हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग है। उस फ्रीक्वेंसी की वजह से मे बी आप एक दूसरे के साथ थॉट्स भी ट्रांसफर नहीं कर पाते हो या कैच नहीं कर पाते हो। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स कभी सीखा होगा या किसी ने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सुना होगा, resonant frequency is like mixing of two frequencies when they get mixed with each other completely, where you get maximum output. तो जब भी किसी चीज का रेजोनेंस होता है, मीन्स लाइक माइंडेड पीपल हम लोग कहते हैं, तो जैसे ही एक फ्रीक्वेंसी पे आप आ जाते हो, तो देन द पावर इंक्रीजेस। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे फॉर एग्जांपल, बट अगर यहाँ बैठे बैठे 26-27 लोग अगर सब एक ही लेवल पे आके फ्रीक्वेंसी पे अगर मेडिटेट करने लगे, तो यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। बेस्ट वे टू क्रिएट मिरेकल्स इन योर ओन लाइफ इज टू calm down your brain frequency. Earth rotates at a frequency of 7.6 hertz. अगर आप अर्थ के फ्रीक्वेंसी को मैच करते हो, तो यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ।
अब आप बोलोगे अर्थ के फ्रीक्वेंसी को कैसे मैच करना है, तो अर्थ के फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए कुछ नहीं, शांत बैठना होता है, गो टुवर्ड्स योर इंटरनल सेल्फ। बहुत आसान है, बस अंदर झांक के देखो, धीरे धीरे योर थॉट्स विल स्लो डाउन। अब आप बोलोगे मेडिटेशन करते वक्त तो क्या दुनिया भर के थॉट्स आते हैं, 2 मिनट भी मैं यहाँ सोच नहीं पाती हूँ, ये सोच नहीं पाता हूँ। द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट फॉर एनी पर्सन, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, they can actually concentrate better. Reason? Because when you are focusing on something and you are not able to focus, means your mind is continuously focusing on the thoughts which are irrelevant. वहां आपका अगर थॉट जा सकता है तो अंदर भी थॉट जा सकता है। So the best way to do it is, जितने भी थॉट्स आए, ऐसे देखो कि सामने एक एक थॉट एक एक इंसान के रूप में खड़ा है, उसको ऑब्जर्व करो, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और एक आसान तरीका, जिन लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो है, ये, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या शादी हुई है, जो भी है, अपने सामने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी अच्छे इंसान का चेहरा फोकस लेके आओ, एंड सिर्फ उस चेहरे को देखो। कोई भी हो सकता है, जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देख सकते हैं, जिनकी शादी हुई है वो किसी को भी देख सकते हैं। तो उस चेहरे को ध्यान से देखो, यू विल सी दैट योर कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। किसी भी चीज का सॉल्यूशन होता है, सिर्फ अपने को तरीका निकालना पड़ता है। रीजन वही कि सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। अगर आप सामने किसी चीज को फोकस करोगे कि हाँ ये है, तो वैसा ही दिखाई देगा। तो यहां से आगे किसी चीज को ये मत समझना कि ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। नामुमकिन दुनिया में कुछ नहीं होता एक्सेप्ट डेथ रिवर्सल। दैट ऑल्सो इफ गॉड हेल्प्स पीपल कैन कम बैक। बट रेगुलर लाइफ में जब तक जान है तब तक जहान है, सिर्फ सलामत तो पगड़ी हजार, ये बात हमेशा याद रखना। सो सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करने के लिए करना कुछ नहीं होता है। आज से आगे आपको रोज एक 5 मिनट के लिए मूलबंद लगाना है, 1 मिनट से चालू कर दो, एंड एक 30 सेकंड्स का शक्ति चक्र जो है, यूट्यूब पे आप शक्ति चक्र टाइप करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। बस उसको देखने के लिए आंखों के सामने रखो, या फिर सेकंड ऑप्शन इज गूगल पे जाके शक्ति चक्र के इमेजेस ढूंढो, उसका एक प्रिंट आउट निकालो, एंड वो एग्जैक्टली आंखों के सामने रखना है, एंड उसके पॉइंट में देखो। जरूरी नहीं कि वो घूमने वाला है शक्ति चक्र चाहिए। जब आप आंखों के सामने रखोगे ना तो अपने आप घूमना चालू हो जाएगा, क्योंकि स्पाइरल बना ही ऐसा है दैट इट कैन टेक यू टू दैट लेवल। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन आपको बढ़ाना है। दूसरा, फिर कुछ लोगों को मैंने जब NLP के क्लास में आए थे तभी ये वाली चीज भी बताई थी, यहाँ पे वापस करके बताता हूँ। Yes, sir. बिल्कुल पॉसिबल है। प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिन लोगों ने NLP के क्लास में सीखने के बाद प्रैक्टिस किया होगा बिल्कुल आएगा उनको, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं आएगा। ये 2, ये 3। It's 11:13 p.m. किसने टाइम बताया? ये भी टेक्निक बहुत आसान है आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने की। जिन्होंने शायद अर्चना मैडम ने किसने पहले कहा था कि कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, इससे 100% कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये हाथ की 3 उंगलियां, ये हाथ की 2 उंगलियां, बिल्कुल पॉसिबल है। बट मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं, बट थोड़ी सी मेहनत डेफिनेटली आप करो तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। नहीं होगा। और एक टेक्निक है, आप अगर पोछा लगाते हो कभी घर पे, दोनों हाथ से पोछा लगाने की कोशिश करो। 2 हाथ में 2 कपड़े लो, एंड जैसे गाड़ी का जो वाइपर स्क्रीन होता है ना कार का, दैट हेल्प्स यू टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन। एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे,
मार्शल आर्ट जो लोग सीखते हैं, कुंग फू या अदर मार्शल आर्ट्स, they do it in a very good way. तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आज से जो जो पॉसिबल है वो कुछ भी करो, किसी को भी विजुअलाइज करो आंखों के सामने, बट उसको चेहरे को देखने की कोशिश करो। सोने से पहले अगर आप एक्सरसाइज करते हो ऐसे तो 200% रिजल्ट मिलेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, सोने से पहले सबसे लास्ट व्हाट्सएप का मैसेज किसका आके गया, किसने फेसबुक पे किसको टैग किया, इसके गर्लफ्रेंड ने उसको मैसेज डाला, मुझे क्यों नहीं डाला। Come out of that mood, because once you are able to program your mind, you can make the miracles. But मेहनत थोड़ी सी सबको करनी पड़ेगी। मैं भी हूँ आपके साथ, मैं भी मेहनत करूंगा। I am also trying to learn hypnotherapy past so many years, but मजा आता है। It makes a difference once you decide that I want to do it. And secondly, I am in process of seeing the results. क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि यार ये तो बहुत मेहनत का काम है, तो दुनिया में हर चीज के लिए मेहनत लगती है। Like one child, when the child is born, उसके लिए भी 9 महीने मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चा 9 महीने बाद हेल्दी वे में बाहर आता है। It makes a big difference कि आप किस एंगल से किस चीज को देखते हो, and everything needs एफर्ट के बगैर तो कुछ नहीं होगा। चाहे फिर आप खाना भी खाते हो तो खाना खाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। आप मुंह में निवाला डालोगे तो भी वो एफर्ट करना पड़ता है कि आपको चबाना है, ऐसे पेट में नहीं जाएगा। So put right efforts in right direction from today. Hypnosis is an amazing thing which can help you to create a massive transformation in your life, no matter at what level you are today. It can help you to make your business 10x. It can help you to make your life in a better way. कुछ टेक्निक्स है हिप्नोसिस में जो आपको ये भी सिखाती है कि किस तरह से आप आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हो, आपके क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, होता है। मैं भी सीख रहा हूँ, धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। बहुत ही अनूठा आध्यात्मिक अभ्यास है। इस अभ्यास को अनेकों ढंग से किया जाता है। कौन बोल रहा है? आज हम शक्ति चक्र पर त्राटक कैसे किया जाए इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, और इसके करते हुए कि कैसे सेट करना है, कितनी दूरी में रखना है, ये सारी चीजें भी इस अभ्यास के अंदर बताएंगे। इसी प्रकार की थोड़ी आवाज कहाँ से आ रही है? So, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? It's good to see complete full screen. किसी को कोई डाउट है? पूछ लो बिंदास, मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ सबको। यस सर यस, वीडियो मस्ट ऑन, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। सर एक सवाल पूछना है वो वीडियो ऑन करेगा। सिंपल। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। कि जो जिसका हाइपरटेंशन कंट्रोल में है, दवाई रेगुलर लेते, उसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन बीइंग, हाइपरटेंशन हुआ क्यों है ये इम्पोर्टेंट है। दवाई आप ले रहे हो बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द सिम्टम, you are not working on the root cause. So to find out the root cause in hypnotherapy, it can help you to, जैसा हमने NLP में जो हमने fight mode mechanism सीखा था, कल हम लोग वो देखेंगे exactly, because there are many newcomers. बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है, अगर हाइपरटेंशन है मतलब वो इंसान के कलपट्टी पे कहीं पे बंदूक है, तो उस बंदूक को हटाने के लिए हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम दवाई मत लो, बट जैसे उस बंदूक हटाएंगे तो उसका हाइपरटेंशन कम होगा, उसका ग्लूकोज नॉर्मल आ जाएगा, एंड देन विद डॉक्टर्स एडवाइस डेफिनेटली दैट डोज कैन बी रिड्यूस्ड। नहीं, आपने बोला नहीं कि जिन लोगों में ये हिप्नोटिज्म नहीं कर सकते उसमें हाई बीपी है, तो अगर वो नहीं कर सकते मीन्स उसको करना ही नहीं है, लेकिन अगर जिसके कंट्रोल में है तो कर सकते हैं कि नहीं? वो मुझे बिल्कुल कर सकते हैं, जिसका कंट्रोल वो मेरा अंदर बार-बार खोल के जा रहे हो दरवाजा, मैं 4 बार बंद कर चुकी। और अगर जिसको मोटा मच्छर है ना मम्मी, रात भर सो नहीं पाओगी। ओके। और जिसके सपोज अगर कंट्रोल में नहीं है, बट अगर इंसान चाहता है
तो अंडर मेडिकल गाइडेंस डेफिनेटली कर सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बाइनोरल बीट्स आते हैं, तो सिर्फ बाइनोरल बीट्स सुन के भी आप मन को शांत कर सकते हो। एंड फिर हिप्नोसिस से भी ज्यादा जो हमने नॉब टेक्निक देखी थी एनएलपी में, वो यहाँ पर भी सिखाऊंगा, सो दैट यू कैन यूज इट। क्योंकि हमेशा हिप्नोसिस ही काम नहीं आएगा। अगर किसी का हाई बीपी है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिप्नोसिस दे कैन यूज द नॉब टेक्निक। 200% हाई बीपी कंट्रोल में आएगा। बिल्कुल, डायबिटीज भी पूरा कंट्रोल में आता है हाई बीपी में। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेडिसिन, मेरे कहने पे मेडिसिन छोड़ दे, डॉक्टर के कहने पे मेडिसिन छोड़ दो, बट इससे कंट्रोल में आएगा ये मैं बोल सकता हूँ, डेफिनेटली आएगा। ओके मेरा क्वेश्चन सर ये, सर मेरा नाम नीति है। मेरा क्वेश्चन है कि मूल मंत्र करते हुए हमारे हाथों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मूल बंद करते वक्त सांस अंदर लेते वक्त सांस अंदर लेनी है। पुल इन द मसल्स, होल्ड ऑन, एंड देन व्हाइल रिलीजिंग, रिलीज द ब्रीथ स्लोली एंड रिलीज द मसल्स स्लोली। शुरू में दिक्कत ऐसे आएगी कि हैंड्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? हाथ कहाँ रखने हैं? हाथ कहाँ रखने? आंख या सांस? हाथ 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 आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है पहले उस पोजीशन में कंफर्टेबल कर दीजिए बैठ के। फर्स्ट मास्टर दिस टेक्निक एंड देन यू कैन कीप इट। फिर हाथ ऐसे रख के आप आगे आगे, जैसे कोई जो रेकी हीलर्स है, कोई अलग है, दे कैन आल्सो चैनलाइज द एनर्जी एट दैट टाइम। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज मास्टर दैट पर्टिकुलर टेक्निक की मसल्स होल्ड करना। बिल्कुल हो जाए। पहले इसको एक 8-10 दिन प्रैक्टिस कर दो, महीने में प्रैक्टिस कर दो, देन यू कैन कीप हैंड दिस वेज। आपके नाखून सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं टू अट्रैक्ट एनी एनर्जी। आप नाखून ऊपर रख सकते हो, हाथ ऊपर रख सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू गेट। सर ये होल्ड और रिलीज करते हुए कोई थॉट दिमाग नींद कितने लोगों को आई है? सर ये होल्ड और रिलीज करते हुए कोई थॉट रखनी है दिमाग में? नहीं, फिलहाल कुछ भी थॉट मत रखिए। जस्ट बी एम्प्टी थॉट, क्योंकि एम्प्टी थॉट होगा ही नहीं। हम लोग ऋषि मुनि तो है नहीं हिमालय वाले कि अपना थॉटलेस माइंड हो गया। थॉट्स बहुत सारे आएंगे। ऑब्जर्व दोस थॉट्स, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द थॉट्स, बिकॉज द मोमेंट यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द थॉट्स इट कम्स इन मल्टीपल। उससे अच्छा अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो दे विल इवेंचुअली रिड्यूस इमीडिएटली। आपको हफ्ते भर में पता चलेगा कि अरे नाउ आई एम नॉट गेटिंग दोस थॉट्स। थॉट्स आ रहे हैं मतलब आप जिंदा हो। और एक चीज बताऊंगा, ब्लड प्रेशर, जब तक आप जिंदा हो तब तक सबके ब्लड में प्रेशर होना ही चाहिए, वरना आप जिंदा कैसे हो? जस्ट मेक श्योर दैट यू आर लेबलिंग इट राइट, कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर तो सब में होना ही चाहिए, वरना इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो लोग जो बोलते हैं मुझे बीपी की बीमारी है, मुझे, इट इज नॉट हाई बीपी, इट इज जस्ट लाइक इंक्रीज्ड ब्लड पंपिंग। ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, अगर आप डायबिटीज कहते हो तो डायबिटीज का वर्ड ही डाई से शुरू होता है। मुझे थोड़ी सी शुगर ज्यादा है, मैं थोड़ा सा ज्यादा मीठा हूं, यू विल सी दैट योर फ्रेम चेंजेस। डाइट वर्ड शुरू ही डाई से होता है। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, स्पेशली क्रोनोलॉजी के कंसेप्ट, 100% काम करता है। डाई आपको डाई देगा ही दिमाग में। डाइट वर्ड डजंट हेल्प यू टू मेंटेन योर डाइट। जिस दिन आप डाइट छोड़ देते हो आपका वजन बैक टू स्क्वायर वन होता है। सो इम्पोर्टेंट ये है दैट चेंज योर फ्रेम्स। पेशेंट का एग्जांपल, बिफोर वी ब्रेक फॉर टुडे, अपने पास और 10-15 मिनट है। तो फिर जैसे थायराइड है, जैसे डायबिटीज है, ऐसे थायराइड का क्या माइंड फ्रेम होता है? थायराइड का टेक्निक हम लोग 7वें दिन करने वाले हैं। थायराइड को कैसे कंट्रोल करना है। Thyroid is practically possible to control because finally it is also a psychosomatic health issue which happens out of various factors. तो मेरा अभी बिल्कुल होगा। This started from last 6 months only, so I want to control it. कितनी mg की दवाई है? 50 75? कभी-कभी हमारा मन करता है कि रेस्टोरेंट और ढाबे स्टाइल की तंदूरी रोटी घर पे बनाएं। सर YouTube बैक साइड में ऑन है, YouTube ऑफ कर दीजिए। सर मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है सर। उनका था, मिनिस्टर का था। तंदूरी रोटी बताने के लिए बना रहे थे वो। सर फिर से भूख लग जाएगी। तो वो यूके से आपको भेज देंगे ना।
तो सर मेरा 50 mg is the tablet सर 50 जो mg मैं तो आपका बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, डोंट वरी। सर अब थायराइड की जैसे मेडिसिन लंबे समय तक लेते रहते हैं, तो अगर कोई चेक करना भी चाहे तो कैसे पता लगे कि छोड़ सकते हैं या नहीं? TSH लेवल चेक कर दो। चेक कर, लेकिन अगर सर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो नॉर्मल ही आता है, उसके बाद कभी नहीं, अगर आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो, हाँ जी, अगर आप ये टेक्निक यूज करना शुरू करोगे, हाँ जी, फॉर एग्जांपल नॉक टेक्निक, सपोज अगर आपका थायराइड लेवल से अभी अब सपोज 9.5 है फॉर एग्जांपल, हाँ जी, अगर आप 7.5 के लिए सेट करते हो, हाँ जी, महीना 2 महीने 3 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करो, जब आप अगला TSH लेवल चेक करोगे, अगर आपको अगला TSH लेवल 9.5 से 7.5 आया हुआ दिखेगा, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि भाई डोज कम कर दो। ओके, सो गो अंडर मेडिकल सुपरविजन, होगा 100%, क्योंकि मेरा खुद का डायबिटीज 11.9 HbA1c था, 594 शुगर थी, आई वाज टेकिंग 150 यूनिट्स इंसुलिन, 3.5 महीने में पूरा ऑफ इंसुलिन हो गया था मैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल करके नाउ आई एम फ्री फ्रॉम डायबिटीज। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके रोज कुछ ना कुछ खाऊं, बट आई एंजॉय एवरीथिंग। लाइफ को कंट्रोल में रखो, सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मेरे पास मेरा खुद का रिपोर्ट है, 11.97 वाज माय HbA1c। तो फाइनली योर माइंड हैज अ कैपेसिटी टू मेक इट हैपन। अगर आप सोचते हो कि आप बीमार हो तो बीमार ही रहोगे। सो जो लोग नए हैं उनके लिए ये कंसेप्ट वापस बताता हूँ, why it happens and why how your subconscious mind actually creates a problem। जब आप अच्छे खासे हो, सबने पहले ये कंसेप्ट सुना हुआ है बहुत से, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने, फिर भी जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जब बिलिंग काउंटर पे जाते हो, आजकल पहले पैसे देने पड़ते हैं फिर ही डॉक्टर से मिल सकते हो। बिलिंग काउंटर में देखते हैं, निधि आप बताओ आपको सबसे पहले क्या दिखता है बिलिंग काउंटर पे? लाइक यू आर detected with thyroid। I am not saying that you have thyroid, I am saying that you are detected with thyroid। इसमें बहुत डिफरेंस है। थायराइड सबके पास होता है, सिर्फ आपका थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर? 750 रुपए देके आप सबसे पहले फी अपॉइंटमेंट के लिए पैसे देते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है? सर डॉक्टर के रूम में जाके उसको अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं और फिर रिपोर्ट से भी पहले क्या होता है जब आप उसको पैसे देते हो बिलिंग काउंटर पे? व्हाट डू यू सी ऑन द रिसीट? तो वो रिसीट में ऑलरेडी आपको पेशेंट डिक्लेयर कर देता है, पेशेंट नेम सो एंड सो। So that becomes your belief that now you are a patient। Now you go to your जो अगर थायराइड के लिए जाते हो तो आप किसी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास ही जाओगे, तो फिर उसके पीछे सारे बड़े बड़े डायग्राम्स लगे होते हैं, जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे वो हुआ, एक PCOD, एक सिस्ट, एक ये वो सब चीजें सामने होती है। एंड देन यू ट्राई टू कोरिलेट योरसेल्फ। बस वहां से बाहर आते वक्त आप ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ लेके चलते हो कि अब तो मैं पेशेंट बन गई हूँ और जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि पेशेंट बन गए। सबसे पहले तो वो जो आपका जो पर्चा होता है 750 रुपए भरने का, वो 750 रुपए आप इसलिए देते हो कि आप खुद को लेबल लगा देते हो कि अब मैं पेशेंट बन गया हूँ या बन गई हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट टेक द मेडिसिन्स, बट हियर द थिंग स्टार्ट्स विद द लेबलिंग। आप खुद को लेबल लगा के आते हो कि मैं तो वहां से अभी पेशेंट बन के आ गई हूँ, मुझे अभी ये करना है। और आजकल तो आप हॉस्पिटल जाओ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, आपका मोबाइल नंबर डाल दिया जाता है। पहले पैसे देते हैं, पहले पैसे लेते हैं, देते नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि योर लाइफ मूव्स अराउंड अ लेबल। और एक चीज लेबल, लाइफ मूव्स अराउंड विद द लेबल। अगर आप लेबल के साथ रहते हो तो यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। इसलिए आपके बच्चे को भी जब आप किसी चीज को बोलते हो ना, तू गधा है, तू इडियट है, ये कभी मत बोलो, बिकॉज यू नेवर नो दैट व्हेन इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। एंड अगर ऐसे बिलीफ बन जाए तो फिर ये जो मेरे पीछे लगा हुआ पोस्टर है, ये सब आपके पीछे आ जाता है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखो। द मोमेंट यू डिसाइड दैट यू वांट टू मेक योर लाइफ हेल्दी, लाइफ विल बी हेल्दी। बट हम लोग चाहते नहीं है कि हम करें। मैक्सिमम पीपल डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट मोड, क्योंकि मिलता है, प्यार मिलता है, बैठ के खाना मिलता है, सब कुछ रेडीमेड आता है। आप बोलोगे किसको बीमारी अच्छी लगती है? थक जाता है इंसान। दैट इज नॉट एक्चुअली। और एक आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है सबके लिए
Give me an honest answer. Relationship, wealth, career, health. सबसे important क्या है? हेल्थ ये आपने पिछले क्लास में सुना था इसलिए? नो हाँ, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के बाद रिलेशन पक्का? यस सर पक्का। और मनी कितने लोगों को लगता है कि हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? दैट इज 100% राइट, आई एग्री विथ यू। कितने लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट और मनी इज इम्पोर्टेंट? सोचना सर पैसा नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं। इतिहास गवाह है। गो बैक टू एंशिएंट हिस्ट्री। जो वाल्याकोड़ी था, वाल्मीकि ऋषि, वो जब भी लूटपाट करके आता था, उसकी वाइफ भी उसको यही कहती थी, तू कुछ भी कर, शाम को खाना आना चाहिए, पैसे आने चाहिए। मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आज आपके पास, आप रिलेशनशिप कहते हो, ठीक है, रिलेशनशिप इज वेरी गुड, सब अच्छा है। अगर पैसा नहीं है तो रिलेशनशिप भी नहीं टिकती है। यह सत्य कलयुग है, रिलेशनशिप भी नहीं टिकती है। कितने दिन टिकेगी रिलेशनशिप? जिन लोगों को, हाँ, प्लस इसमें और एक बात आती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद हेल्थ आती है, उसके, या रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, फिर वेल्थ इंपॉर्टेंट है, फिर हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आई पुट इट दिस वे। एक मिनट। जिन लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, कभी सोच के देखो, जब आपके घर पे अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो 1 साल 2 साल 3 साल बेड पे पड़ा है, आप उस रिलेशनशिप से कितने ज्यादा अटैच रहते हो? बहुत बार इंसान ऊब जाता है उस रिलेशनशिप में। हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले साल कोविड के टाइम पे सब लोगों ने देखा है, अरबपति से बड़ा अरबपति खरबपति लोग भी प्लास्टिक के थैली में बांध के गए। सो डोंट थिंक कि हेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट। हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप हेल्थ को ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ हेल्थ भी है तो भी आप पैसे कमा सकते हो, रिलेशनशिप भी कमा सकते हो। बट अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। हेल्थ इज वेल्थ, ये बचपन से सुन के आए हैं, ये सच है। इस बार कोविड ने बता दिया था लोगों को कि हेल्थ इज वेल्थ। देन जिन लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग 1990s के गोविंदा के मूवी से इंस्पायर होकर आगे चलते हैं कि मैं तो एक साड़ी में रह दूंगी, मैं झोपड़े में रह दूंगा, यह सब किताबों में पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल रियलिटी, मनी मेक्स अ डिफरेंस। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आती है रिलेशनशिप, बिकॉज व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंस एंड स्ट्रॉन्ग मनी बेस, योर रिलेशनशिप्स बिकम एब्सोल्युटली गुड। क्योंकि बहुत बार रिलेशनशिप, आप जाओ गूगल करो, कोर्ट केसेस देखो, क्यों शादियां टूटती है, या तो हेल्थ की वजह से, जहां पे मैक्सिमम को केसेस इम्पोर्टेंसी से रिलेटेड होती है, या फिर पैसा नहीं है, ये हस्बैंड कमाता ही नहीं है, ये नहीं वाइफ कमाती, कुछ ना कुछ आता है। सो पैसा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आफ्टर योर हेल्थ। रिलेशनशिप देन इट कम्स ऑन टॉप। फिर सबको लगता है कि रिलेशनशिप कितनी अच्छी है। रिलेशनशिप अच्छी इसलिए है क्योंकि ये सब बेस पहले ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग कहते हैं कि क्या हमेशा दान धर्म करना चाहिए, अपनी पूरी संपत्ति देनी चाहिए, बिल गेट्स ने भी यही कहा था, डोनेट 90% ऑफ योर वेल्थ। बट अगेन ही हैड एडेड अ स्मॉल सेंटेंस आफ्टर दैट द 10% ऑफ द वेल्थ व्हिच इज देयर विथ यू शुड टेक केयर ऑफ योर नेक्स्ट 7 generations। आप 90% दे दो ना, बट वो 10% इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप 7 पीढ़ियां, तो दान धर्म करना चाहिए, सब करना चाहिए। बी ऑनेस्ट, बी जेनरस विथ एवरीथिंग, बट मेक श्योर दैट यू पुट योर ओन मास्क फर्स्ट। फ्लाइट में जब आप जाते हो, हिप्नोसिस का सेकंड बेस ये भी है कि फ्लाइट में जब आप जाते हो तो एयर होस्टेस की तरफ देखने की बजाय वो जो कहती है कि under any panicky situation, before helping out your fellow passengers, make sure that you put your own mask first. अगर आप खुद ही ठीक नहीं हो तो आप आपकी फैमिली की क्या मदद करोगे?
आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप स्किल्स डेवलप नहीं करोगे. For example, right now you all are here because you wanted to upgrade your skills. That's the reason you are here, and I appreciate that. तो जब ऐसे skills आप develop करोगे तो आप लोगों की भी मदद कर पाओगे. If you want to help others, you have to upgrade yourself. If you want to help yourself, you have to upgrade yourself. क्योंकि जो आप कल थे वो इस साल नहीं है. जो पिछले साल ललित जी थे, इस साल बहुत बड़े प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं. जो पल्लवी पिछले साल थी, पिछले साल बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट है. जो मिनिट सर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पिछले साल जितने सर्जरी किए थे उससे 10 गुना ज्यादा इस साल किए होंगे. बिकॉज दैट एक्सपीरियंस काउंट्स. मंजीत जी ने जितना पैसा देखा है उतना हम लोगों ने पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा. मे भी एक्सपीरियंस काउंट्स. कि आप देखते क्या हो, भले कागज पे देखा हो. हर्षद मेहता की कंपनी इतनी बड़ी थी, 150 नंबर, पूरा नेम नंबर 150 था, बट फिर भी वो गया खड्डे में. क्यों गया? इतना बड़ा स्कैम किया था. तो अपने भी मैटर करते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली यू आर डूइंग द थिंग्स. सो हिप्नोथेरेपी के पूरे कोर्स में हम माइंड, बॉडी, ह्यूमन बायोलॉजी, कोशिश करूंगा, आई एम नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, बट कोशिश करूंगा कुछ बताने की, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग डिफरेंट. तो आज का मैं ऑनेस्टली फोटो देना चाहूंगा. इफ एवरीवन प्लीज कैन पुट ऑन योर कैमरा प्लीज. यहाँ पे अगर मैं ललित जी, ये पूरे सब एक स्क्रीन में आने के लिए कुछ और कर सकते हैं क्या? सेटिंग्स पूरे 24-25 लोग. मेरे तो आ रहे हैं. नहीं सारे आ रहे हैं, बट ये नंबर 2 स्लाइड भी आ रही है ना. नहीं मेरे नहीं आ रहे. मेरे पास तो अभी भी अच्छा, 4 का स्पेस है. ओके, एक मिनट. मैं सर फिर आप ही पिक ले लीजिए. क्या हो गया? लेकिन सर के स्क्रीन पे सब आ रहे, वही पिक लेके फॉरवर्ड कर दे. हाँ दीदी जी आप ले लेना प्लीज. प्रकाश सर कैन यू प्लीज पुट ऑन अर्चना मैडम. एटलीस्ट पहले दिन तो देख लो सबको. अब्दुल सर कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ही इज ऑल द वे फ्रॉम ईरान. सर आप अनम्यूट कर दीजिए ना खुद को. अभी आप 10 मिनट रुक जाते हो तो देख लेना, मैं भी आ रही हूँ. आपकी आवाज नहीं आ रही. आप खाना खा लो, आप खाना खा लो. सर हाँ जी सर. हाँ, ये कंसंट्रेशन टेक्निक हम 10 ईयर के बच्चों को यूज कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो. ये फिंगर वाली और बिल्कुल. ओके, थैंक यू. कोई भी टेक्निक आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हो, 100% काम आएगी. बट शुरू में 30 सेकंड्स का ही कीजिए. डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ. 30 सेकंड्स बहुत होते हैं शुरू में करने के लिए. इट विल हेल्प यू इन अ बिग वे. यस सर. एक मिनट. Can you hear me, sir? Pardon me? Yes, sir, please. Yeah, I have a question. Yes, please. You said 3% we are not allowed to do with them hypnosis. For example, pardon me. Can you please pardon me? Which kind of people we are not allowed to do hypnosis with them? Okay. I would put it this way. If the health conditions like epilepsy are there, we should not do hypnosis because it's complete matter related to neurosurgeon and a medicine professional, especially epilepsy, because you never know that how the person will react. Secondly, if the person has undergone any major surgeries like wall replacement, we never know that what exactly is his mind and body. Of course, there are various ways to do that also, because I have been working on PTSD. मैंने खुद PTSD पे काम किया है. My neck was broken into 3 pieces. So I know what PTSD is and how badly it affects. So working on PTSD is a slow process. Whenever we practice hypnosis, of course, anyone can do it, but you should acquire that skill. Yes, how to handle a PTSD. PTSD itself is a big thing. So after surgeries, PTSD plays a very important role. Maybe Minette sir can throw some more light अगर अपने पास time है सबके पास.
Sir, can you please help on PTSD if possible? 2 minutes के लिए. PTSD? PTSD, post traumatic stress disorder. Yeah. Yeah, understood. विवेक जी अनम्यूट कर दीजिए. हाँ कर दिया. तो PTSD को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, एनी पोस्ट ट्रोमा, एनी चाइल्डहुड ट्रोमा है, एनी मेजर सर्जरी है, एनी कार एक्सीडेंट है, एनी सडन लॉस ऑफ सम पर्सन इन द फैमिली, this will damage to the brain or emotional basis and develop the symptoms, the hormonal imbalance, sleep pattern changes, irritability, swinging of the moods. All this thing can happen initially, and then people don't realize initially that they are suffering from this thing. The nearest relative will observe sometime, or this will the first time they found out in American war with Vietnam. The soldiers, they're feeling some weird sensation, weird smell, weird emotional setup, and they have broken with their relationship and their with family relation and bond and everything. And they started some research around that, why this thing happened. And they found that the soldiers who have been involved in traumatic events like amputations or any, they have seen their a colleague or partner will develop with death and all these things in the war, those people are getting more affected and emotionally, and then they develop this type of symptoms. It is psychological trauma affect the whole body. It not affect only the brain, it affect the whole body. And still research is going on. Nobody knows fully understood now. They tried hormonal therapy, they tried medicine, antidepressive, all sorts of treatment they given, hypnotherapy and everything. But it is one of the difficult situation and difficult condition. You can cure them. Thank you, sir. Thank you. No problem. Very enlightening. Because PTSD is a major thing which has to be handled nowadays. And hypnotherapy में आपके पास maximum लोग आएंगे PTSD के लिए. And this PTSD can even happen after a relationship breakup. शादी टूट जाती है तो भी PTSD हो सकता है. So it makes a difference that how your body is reacting to certain stress conditions, certain trigger factors. आपके कनपट्टे पे जो बंदूक है, उस पे आप किस तरह से react करते हो, उस पे आपकी body depend करती है. So this was from my side today, and I'm obliged that you all gave your valuable time today. सब लोग हम मतलब आप सब लोग बिजी है अपने अपने प्रोफेशन में, बट एनी स्टिल एनीवन आई एम एब्सोल्युटली फ्रेश. जितना सुबह 7 बजे होता हूँ, किसी को कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकता है. सर एक्सक्यूज मी. यस प्लीज. पल्लवी. यस यस यस, एवर स्माइलिंग. थैंक यू सर. सर ये कोर्स मैं बीच में आपसे कनेक्ट नहीं कर पाई थी. ये कंटिन्यूटी में जैसे आप बता रहे थे ना कि 3 days वीक या 4 days वीक हम लेंगे, तो फिर आपने डाला था कि इट विल बी एंड अप बाय 3rd. तो सर रोज ही करेंगे. इंटरेस्ट आ गया ना? ठीक है सर. बट ऑब्वियसली सर आप पढ़ाओ तो नहीं आएगा. नहीं ऐसा नहीं, आप लोग अच्छे हो इसलिए आपको इंटरेस्ट आ रहा है. मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ. More has to do with your teaching style and your personality. पर्सनालिटी से कुछ है क्या पर्सनालिटी में? एक और चीज टीचिंग स्टाइल मैटर. खड़े हो कुछ तो खिंचा. हिप्नोटिक शक्ति चक्र. सर ये मेरा भतीजा है. अब इसका क्या छुड़वाना चाहते हो? इसका सीरियसली इसका भी आइसक्रीम सर, इसका भी आइसक्रीम और चॉकलेट छुड़वाना है. Let him live his life. Don't do it. Exactly. ये तो सबका छुड़वाना है. भी बदतमीजी में करना छोड़ो. आपका खाना छुड़वा दो. वेरी क्यूट है ना. 12 बज गए. डेंजरस मामी चाची बन जाओगे. 10-15 मिनट आपके पास. बुआ श्वेता बुआ. सर एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ. हाँ प्लीज. मेरी सिस्टर है छोटी, मोर देन 25 ईयर से उसको हाई बीपी रहता था और 180 प्लस ही रहा है. और सीनियर मोस्ट डॉक्टर जितने हो सकते थे सबको दिखाया है. और अभी लास्ट उसकी मेडिसिन जो चल रही थी वो चल रही थी कॉर्प्रिल 05 और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है. और एक दिन ऐसे ही फैल गई कि भाई मुझे अब दवाइयाँ ही नहीं खानी है.
और मैंने उसको सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी कि मेरा फ्रेंड है डॉक्टर, एक बार चल ले उसके पास। तो उसने दिखते कह रहे दीदी आप पहले क्यों नहीं आए, आपको तो कुछ है ही नहीं। उसने सिर्फ पैंडी दी है और आज की डेट में उसका बीपी नॉर्मल है। 25 साल से ज़्यादा हो गए थे और विद इन 2 months उसने 15 kg वेट लॉस किया है। और इसमें कोई बीपी नहीं चली रही दवाई, कुछ नहीं। अभी सिर्फ एक वो टेल्मा एच है जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे दी जाती है, और कहाँ कॉर्पोरेट 05 थी। तो वो उसके दिमाग में इतना आ गया मुझे कुछ नहीं है, मुझे दवाई खानी ही नहीं है। तो जो थॉट प्रोसेस है ना, जो दिमाग की अभी हम बात कर रहे थे, वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। प्रोसेस में भी सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, बट यस द पेशेंट doesn't die because of diagnosis, he dies because of prognosis. बिल्कुल। Prognosis क्या होता है ये बहुत important है, that how a doctor can convince you what your doctor is telling you. If a doctor is trained to give you the worst news also in the good way, the person can live a healthier life. तो yes sir, मैं आपको इसका एक्सपीरियंस शेयर करवाती हूँ। अभी मेरे पापा का वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ। ओके तो जब डॉक्टर के पास गए थे, नागपुर के डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा 15 मिनट्स का तुम्हारा ऑपरेशन है, वॉल को निकालना है इधर से और दूसरा वॉल डालना है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो जब लेकर गए तो पहले दिन उन्होंने बोला बाईपास के लिए भी एक बार चेक कर लेते क्योंकि ओपन हार्ट होने ही वाला है, तो बाईपास। तो उनका 90-95% जो है ब्लॉकेज निकल गया। और जब चेक करा के आया तो पापा को बोला बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं है। तो जब मैं पूना से उधर पापा को नागपुर मिलने गई तो बोलते शीतल एक मेरा बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं, इतनी कचौरियां खाई मैंने पर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है मेरा। हर किसी को वही बोल रहे हैं। ऑपरेशन सर उनका 7 घंटे चला और 2 दिन तक बिल्कुल ऐसे थे, कुछ भी चिल्ला रहे थे जोर जोर से, ऐसे मतलब खड़े हो जा रहे थे कि मेरी बेटी मेरे को बुला रही। बिल्कुल उनको होश में नहीं था। 3-4 दिन आईसीयू में रखने के बाद में वो बाहर आए रूम के बाहर। तो अभी सर ऐसी कंडीशन है, 2 महीने हो गए उनको ये बात को। उनके सामने कितने लोगों ने बोल दिया, क्योंकि लोग मिलने आते तो याद नहीं रहता लोगों को कि इनको पता नहीं है कि बाईपास हुआ है इसलिए। कितने लोगों ने उनको बोल दिया होगा उनके सामने, पर उनको यकीन नहीं है उनका बाईपास हुआ। सबको वो बोल रहे अरे मेरा आधे घंटे का तो ऑपरेशन था, आधे घंटे में तो मैं आ गया, और डॉक्टर इतना अमेजिंग है, कुछ नहीं बस बॉल इधर लिया और इधर डाल दिया। 7 घंटे का ऑपरेशन, और अभी उनको विश्वास ही नहीं है। उनको कितने बार कहीं कहीं से हिंट लग गई, फिर भी वो बिलीव नहीं कर रहे कि उनका बाईपास हुआ और उनको इतना टाइम लगा इसमें। फिर अभी हम लोग सोच रहे हैं उससे अच्छा। डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई अगेन शेयर माय स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं मुझे शेयर करने में, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। इस सर्जरी से पहले मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था नथिंग विल गो रॉन्ग। जो यकीन उन्होंने दिलाया था उसी के बेसिस पे मैं आज यहाँ हूँ। And that's the reason I said that doctor का prognosis बहुत important होता है, that what your doctor is telling you. अगर आपके डॉक्टर ने आपको सही तरीके से बताया तो you can come out of any trauma, rather वो trauma आपको होगा ही नहीं। It makes a big difference that what thoughts you allow to enter your mind. अगर आपके माइंड में आपने एक गलत थॉट डाल दिया तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में रहेगा। And time has proven that any single negative thought can create a more damage than after effects of chemotherapy. ये science ने prove किया है, and this has been like even Dr. Deepak Chopra says the thing, Dr. Bruce Lipton says the same things, and no one can challenge Dr. Bruce Lipton. He is the authority in cell biology. A single negative thought can actually destroy your entire body. जिन लोगों को और आगे ज्यादा देखना भी है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने खुद पूरा 1.5 घंटे का डॉक्यूमेंट्री बनाया हुआ है। दे शुड वॉच इट बिकॉज फाइनली योर थॉट्स क्रिएट योर लाइफ। तो मैं और सबका अभी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, यहाँ बहुत सारे लोगों को नींद आने लगी है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हम सर एक बार मैसेज चेक कर लीजिएगा, मैंने एक मैसेज किया है। हाँ व्हाट्सएप पे किया है तो मेरे पास। हाँ जी सर, व्हाट्सएप पे आप बाद में देख लीजिएगा। क्योंकि फोन में पास में रखता नहीं, क्लास जब शुरू होता है तो ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट everyone. इसी टाइम पे जी सर। and try practicing Shakti Chakra from today itself. Life will change, that I can give you in writing.
बिल्कुल होगा। चलो, I enjoyed today's class. Same Me too, sir. We also same here. Same here. Same here, sir.